हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन भी लोगों की काउंसलिंग हो चुकी है उनको कोर्स अलॉटमेंट में देरी क्यों हो रही है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझसे बात पूछ रहे हैं कि सर हमने काउंसलिंग करा ली है बट अभी कोर्स अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, मेरे पे वेटिंग भी नहीं लिख रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उनकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ आ रही हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर हमारे पास क्वेरीज़ आ रही हैं। तो उन सारे टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि सारे आपके जो भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को हम क्लियर करें। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो वीडियोस थी मेरे चैनल पे वो अभी रेगुलर नहीं आ रही हैं। उसके बेसिकली दो रीज़न है। पहला तो ये है कि आप लोग का जो 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि आप लोगों को बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। दूसरा, दिवाली आने वाला है तो दिवाली की वजह से भी काफ़ी रेनोवेशन का वर्क लगा हुआ है घर में। इस वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है वीडियोस बनाने में। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग को रेगुलर वीडियोस नहीं मिल पा रही हैं। बहुत ही जल्द आपको हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तुम्हें बता दूं कि जिन भी बच्चों ने काउंसलिंग करा ली है, स्पेशली बीएससी मैथ वालों का चूँकि हमारा ग्रुप है, तो उसमें मैं आप लोग को बता दूं कि 4 नवंबर से बेसिकली 28 अक्टूबर को मैं खुद काउंसलिंग वेन्यू पर गया और मैंने वहाँ पे जाके टीचर से पर्सनली पूछा। तो उन्होंने कहा है कि 4 नवंबर की शाम से अलॉटमेंट स्टार्ट होंगे। उससे पहले तक कोई भी अलॉटमेंट आपके नहीं होंगे। उससे पहले तक केवल काउंसलिंग की जा रही है। जितने भी बच्चे आपके आ रहे हैं उन सभी का जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो भी चीज़ें उनकी छूट गई हैं, वो सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। कोर्स अलॉटमेंट अभी नहीं स्टार्ट हुआ है। तो जो भी बच्चे ये मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अभी मेरा कोर्स अलॉट नहीं हुआ है, कब तक होगा, किस डेट पर होगा, तो आप घबराइए मत। 4 नवंबर से कोर्स अलॉटमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो भी अदर कोर्सेस हैं बीएससी मैथ के अलावा या जो भी हैं, उन सभी के लिए रूल यही है कि जब तक आपका काउंसलिंग चलता रहता है तब तक कोर्स अलॉटमेंट नहीं होता है। एक बार काउंसलिंग कंप्लीट हो जाने पर ही कोर्स अलॉटमेंट स्टार्ट होता है। उसका रीज़न सिंपल सा है कि बीएचयू अपने काउंसलिंग के टाइम तक फर्स्ट रैंक से लेकर के लास्ट रैंक वालों तक को इक्वल चांस देता है आने का, चाहे उस दिन उनकी काउंसलिंग हो या ना हो। अगर वो काउंसलिंग ड्यूरेशन में आ जाते हैं तो उनकी काउंसलिंग को एक्सेप्ट किया जाता है। इस वजह से कोई भी कोर्स अलॉटमेंट काउंसलिंग के दौरान नहीं होता है। जो भी अलॉटमेंट होता है वो को काउंसलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद होता है, ताकि प्रेफरेंस चॉइस देने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, मान लीजिए कि फर्स्ट रैंक वाला जो बच्चा है वो लास्ट डे आता है और अगर कोर्स अलॉटमेंट पहले स्टार्ट हो गया है तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जो कोर्स कॉम्बिनेशन फर्स्ट रैंक वाले को चाहिए वो ऑलरेडी अलॉट हो चुका हो, लेकिन चूंकि उसके नंबर ज़्यादा हैं तो जो वो चीज़ चाहेगा उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए। इस वजह से आपका कोर्स अलॉटमेंट काउंसलिंग के दौरान नहीं होता है। जब भी आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है तभी होता है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि रेगुलर सीट पर काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है तो भी कोर्स अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि इस बार होना था बीएससी मैथ वालों में। लेकिन कुछ रीज़न की वजह से आपका कुछ डेट्स की काउंसलिंग जो थी वो टल गई। इस वजह से आपका 4 नवंबर को ये पोस्टपोन हो रहा है। अदरवाइज़ आपका 28 की शाम से ही आपका जो भी कोर्स अलॉटमेंट था वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यही एक रीज़न है और सारे कोर्सेज में ऐसा ही है। और हमारी जो गर्ल्स हैं वो बार बार ये पूछती हैं कि सर एमएमबी का कॉल लेटर नहीं आया या एमएमबी की काउंसलिंग कब है। तो देखिए, एमएमबी चूँकि बीएचयू मेन कैंपस में ही है तो एमएमबी के लिए कोई भी अलग से कॉल लेटर नहीं आता है। एमएमबी की काउंसलिंग जो होती है वो आपकी नॉर्मल काउंसलिंग में ही होती है गर्ल्स के लिए। स्पेशली जो कुछ एक्स्ट्रा चूँकि सीट्स होती हैं गर्ल्स के लिए एमएमबी के लिए, तो उसके लिए जो आपकी नॉर्मल काउंसलिंग होती है उसी में आपको एक दिन आप देखोगी या कुछ टाइम स्लॉट में आप देखोगी तो केवल और केवल गर्ल्स को बुलाया जाता है। तो वो गर्ल्स को जब केवल बुलाया जाता है तो उसका मतलब यही होता है कि वो केवल एमएमबी के लिए काउंसलिंग है। उसके लिए कोई भी अलग से आपका कॉल लेटर नहीं आता है, कोई भी अलग से दिन आपको आना नहीं होता। वो जो भी डेट और टाइम पे केवल गर्ल्स लिखा रहता है उसका मतलब यही होता है कि ये काउंसलिंग केवल और केवल एमएमबी के लिए, उसके लिए कोई भी सेपरेट कॉल लेटर नहीं आता है। हॉस्टल की अगर हम बात करें तो हॉस्टल देखिए, इस बार मैंने आपको बताया भी है पहले कि हॉस्टल का क्राइटेरिया 20 पॉइंट्स आपका जो भी आपका घर से बीएचयू का डिस्टेंस है उस पर है और 80 पॉइंट्स आपके जो भी आपने मार्क्स ऑब्टेन किए उस पर है। तो बॉयज़ के केस में तो पेड वालों को मैंने पहले बताया था कि हॉस्टल फर्स्ट ईयर में नहीं मिलता है, बाद में भले मिल जाए। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपको पेड वालों को नहीं मिलता है। रेगुलर वालों में भी हायर मेरिट वालों को ही मिलता है, चूँकि नंबर ऑफ़
सीट्स जो हैं वो पढ़ाई के लिए ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू हॉस्टल। तो बहुत से बच्चों को हॉस्टल नहीं भी मिलता है, लेकिन सेकेंड ईयर में ऑलमोस्ट सभी लोगों को हॉस्टल अलॉट हो जाता है, जिन भी लोग को चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ जाती हैं सेकेंड ईयर में। गर्ल्स के केस में जिन भी लोगों का एफएमसी में होता है, तो लगभग जिन लोगों का एडमिशन 2019 में हुआ था, उन सभी गर्ल्स को हॉस्टल अलॉट हो गया था। शायद कोई ऐसी गर्ल्स नहीं थी जिन लोगों को हॉस्टल अलॉट ना हुआ हो, लगभग सभी को हॉस्टल अलॉटमेंट हो गया था। तो जो भी गर्ल्स हैं, मैं उनके लिए ये बोलूँगा कि आप लोगों को पूरे चांसेस हैं कि अगर आपका मेन कैंपस में होता है तो आपको हॉस्टल अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। एमएमबी के केस में वहाँ का अपना रूल होता है, और जहाँ तक मुझे पता है एमएमबी के केस में गर्ल्स के लिए ऑलरेडी हॉस्टल रहता है, तो वहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है कि आपको हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो जहाँ तक हमें पता है कि वहाँ पर ऑलरेडी हॉस्टल के हिसाब से ही जो नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं उनका एडमिशन लिया जाता है उन पर, ठीक है। फ़ीस मैंने आपको ये बता दी है कि पेमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 मोड से होगा। ऑनलाइन के लिए आप कोई भी डेबिट कार्ड वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ से, और ऑफलाइन के लिए आपको बीएचयू के एक्सटेंशन काउंटर पे आना होगा, जो कि आपका हर जगह बना हुआ है बीएचयू में बहुत जगह पे। जैसे साइंस वालों के लिए आपका एलटीसी जो है, लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर आपका एक्सटेंशन काउंटर बना हुआ है। आप वहाँ पे आकर के अपनी रेगुलर फ़ीस या जो भी फ़ीस है उसको पे कर सकते हैं, ठीक है। फ़ीस की डेडलाइन आपको पता ही है कि जिस भी दिन आपको कोर्स अलॉट होगा उसके नेक्स्ट डे आपकी फ़ीस पेमेंट करने की शाम 6 बजे तक डेडलाइन रहती है, तो उस टाइम से पहले आपको फ़ीस पे कर देना होता है, ठीक है। रहा सवाल आपकी क्लासेस स्टार्ट होने का, जिन भी लोग का एडमिशन हो जाएगा तो उनकी फ़र्स्ट ईयर की जो भी क्लासेस होंगी वो कब से रन करेंगे, तो देखिए उसके लिए आप मोस्ट पॉसिबली मान के चलिए कि दिवाली तक आपका जो भी काउंसलिंग प्रोसीजर है, स्पेशली मैं यहाँ पर बीएससी मैथ की बात कर रहा हूँ, तो जो भी आपका प्रोसीजर है वो दिवाली से पहले तक कंप्लीट हो जाने के चांसेस हैं, और दिवाली के बाद से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी। ऑफलाइन होने के अभी तक तो चांसेस नहीं है। जो भी आपका होगा, मतलब जितने भी अभी तक एडमिशन हो रहे हैं और क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, वो सभी ऑनलाइन हो रही हैं। आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, अपना जीमेल आईडी भेजना होगा, उसी पर आपको ऑनलाइन क्लासेस की लिंक आएंगे और आपको वहाँ पर गूगल मीट के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस करनी होंगी। अभी तक ऑफलाइन क्लासेस का कोई भी शेड्यूल नहीं आया है कि आपकी जो क्लासेस होंगी वो ऑफलाइन स्टार्ट होंगी, ठीक है। और हॉस्टल भी इसी वजह से आप लोग को अलॉट नहीं होगा अभी तुरंत, तो इसलिए आप लोग हॉस्टल के लिए परेशान मत होइएगा। हॉस्टल के लिए चूँकि अभी कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है, इस वजह से हॉस्टल को लेकर के आप फ्री रहिए कि आपको कब अलॉट होगा कब नहीं होगा, इन सब बातों को आप मत सोचिए ज़्यादा। आपका जो भी चीज़ें होंगी वो आपको बता दी जाएंगी, आपके मेल पर, आपके मोबाइल पर आपको वो सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। और जिन भी बच्चों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन काउंसलिंग में नहीं भेज पाए हैं, या बहुत से बच्चों का ऑफलाइन में गलती हो गई है कुछ, तो उनको मैं ये बता दूं कि जो भी आपको एडमिट कार्ड पर आपके काउंसलर का नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, उस नंबर पर आप बात करिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, और उसी के रिगार्डिंग आप उनसे पूछ लीजिए कि आपको क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। हो सकता है कि वो आपको अपने मेल पर कुछ भेजने के लिए बोलें, या जो भी प्रोसीजर वो बताते हैं उसको आप फॉलो करिए। अभी भी काउंसलिंग है चल रही, जिन भी बच्चों का, बहुत से बच्चों का फादर के नेम में था एरर, बहुत से बच्चों का कैटेगरी था एरर, तो आपकी जो भी ऐसे डाउट्स हैं आप उनको उस कॉन्टैक्ट नंबर पर जो भी आपको दिया हुआ है आप जा कर के, बेस्ट तो ये होगा कि आप जा कर के ऑफलाइन वेन्यू पर पूछ लीजिए, बट अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, आप दूर हैं, तो आप जो भी उनका फ़ोन नंबर है उस पर कॉल करके पूछ लीजिए, और उनकी मेल आईडी पर सारी जो चीज़ें वो बता रहे हैं वो चीज़ें भेजने के बाद एक बार आप दोबारा उनको कॉल करके कंफर्म करा दीजिएगा कि जो भी चीज़ें उन्होंने बोली हैं वो सारा कुछ आपने उनको भेज दिया है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो उनको आप ध्यान रखिए। आपके पास अभी काउंसलिंग जब तक चल रही है तब तक आपके पास पूरा टाइम है कि आपके पास जो भी मिस्टेक्स वगैरह आपको लग रही हैं कि काउंसलिंग में हुई हैं, तो वो सारी चीज़ों को सही करने का आपके पास पूरा टाइम रहेगा। आप वहाँ पे जो भी आपकी करेक्शंस होने हैं उनको आप करा लीजिए, ठीक है। तो एट लास्ट मैं आप लोग को ये बोलूँगा कि जिन भी लोगों का अभी कोर्स अलॉटमेंट नहीं हुआ है, घबराएं मत। बीएससी मैथ के केस में स्पेशली 4 नवंबर से, जिस दिन आपका लास्ट काउंसलिंग है, 4 नवंबर से आपको कोर्स अलॉटमेंट स्टार्ट होगा। 4 नवंबर का आपका लास्ट काउंसलिंग है, तो शाम को 6 बजे के बाद से, यानी 8 बजे के आसपास से आप अपना कोर्स एलोकेशन चेक कर सकते हैं। आपको उस समय से कोर्स अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।